नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब आप सभी के लिए बीएसटीसी और बीएड यानी कि अब मैं आज आपको बीएसटीसी से रिलेटेड आज की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जो जिनकी अभी तक इंटर्नशिप चल रही है, तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि इंटर्नशिप के अंतर्गत आपको कोई भी संडे वगैरह या फिर हॉलीडे वगैरह काउंट नहीं करना है। केवल आपको अपनी गर्मियों की छुट्टियों की ही प्रेजेंट लगानी है। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की जो प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 70% स्कूलों के अंतर्गत इन छुट्टियों को शामिल किया गया है, लेकिन संडे और जो हमारे राजकीय अवकाश हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ याद रखनी है। जैसे ही आपके सेकेंड ईयर में 96 डेज़ होते हैं और आपके फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 24 डेज़ होते हैं, ये 96 दिन और 24 दिन केवल वो हैं जो आपके प्रेजेंट के माने जाते हैं, यानी केवल वर्किंग डे को ही आपको शामिल करना है। अब बात यहाँ पर आती है, जैसे आपके 96 दिन सेकेंड ईयर के या फिर आपके 24 दिन फर्स्ट ईयर के होते हैं, तो आपको प्रमाण पत्र निकल के आएगा और वो प्रमाण पत्र जो होता है, ये आपका प्रमाण पत्र आपको अपने विद्यालय से मिलेगा जहाँ पे भी आपकी इंटर्नशिप हुई है। जब वो आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे सिग्नेचरों की आवश्यकता होती है। 2 जगह पर सिग्नेचर माने जाएंगे वहाँ पर। यदि आपका प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, तो आपके एक जगह पर तो आपके जो आपके संस्था प्रधान है उसके सिग्नेचर होंगे और नीचे उसके जो सिग्नेचर हैं वो पीओ या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का मतलब होता है आपके उस ग्राम पंचायत में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे। ये आपको बात यहाँ पर रहती है अपने प्रमाण पत्र की। अब इस प्रमाण पत्र को जैसे आप लोग कंप्लीट एफिडेविट करवा देते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट अपनी कॉलेज के अंदर जमा करवाना है। अब इसको जमा करवाने की कोई तिथि वैध नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, जैसे आपका ये प्रमाण पत्र निकल के आएगा तो आपको कॉलेज में जल्दी से जल्दी जमा करवा दें। वैसे इसकी लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जैसे आपके शुरू होंगे उस एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोग इसको जमा करवा दें। या फिर आपका जो फाइनल लेसन होता है, अगर आपको ज़्यादा देरी की बात करें, ज़्यादा लेट तक हम जमा करवा सकते हैं, तो मैक्सिमम दिनों की संख्या की बात करें यहाँ पर, तो फाइनल लेसन जब भी आपका होगा उस फाइनल लेसन तक आप लोग इसको जमा करवा सकते हैं अपनी डायरियों को और अपने सर्टिफिकेट को। ठीक है ना। तो अब आपको ये सर्टिफिकेट जो होगा ये आप स्कूल से मिलेगा और स्कूल से सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा आपके संस्था प्रधान को। संस्था प्रधान आपका विद्यालय का होगा और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ से रिलीव कर देने के बाद में आपको कॉलेज में जाकर के पुनः एडमिशन लेना है और वहाँ पे भी आपको एक एप्लीकेशन लिख करके देंगे, तो वहाँ पे भी आपका फिर दोबारा से पुनः एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। आपको ये प्रोसेस समझ में आने के बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट मिल जाता है अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र का। उसके बाद आपको आता है एक मूल्यांकन प्रमाण पत्र। देखिए, किसी किसी कॉलेज के अंतर्गत मूल्यांकन प्रमाण पत्र चलता भी है और कहीं भी नहीं चलता है। तो ये जो मूल्यांकन प्रमाण पत्र होता है आपको विद्यालय से प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, बल्कि एक खाली पेज होता है और ये खाली पेज मतलब उसमें अपनी सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। तो ये मूल्यांकन प्रमाण पत्र फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 50 नंबर का या फिर सेकेंड ईयर में 100 नंबर का होता है। तो ये मूल्यांकन प्रमाण पत्र अपने कॉलेज से पेज को लेके आएंगे आप लोग। उस मूल्यांकन प्रमाण पत्र को, उस पर अपना नाम डाटा वगैरह भरेंगे और सेशन वगैरह ईयर वगैरह भर के आप लोग अपने विद्यालय में जाएंगे जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है और उसी विद्यालय के अंतर्गत जाकर के आपको अपने प्रिंसिपल से जाकर के ये नंबर भरवाने हैं या हेडमास्टर आपका जो भी संस्था प्रदान होगा उससे आपको ये नंबर लिखवाने हैं। तो आपका 50 में से लगभग 48-47 नंबर मिल जाएगा, 49 तक भी नंबर मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, और 100 में से 96-95 से ऊपर आपको 99 तक नंबर दे दिया जाएगा। तो ये आपका होता है मूल्यांकन प्रमाण पत्र। मैंने आपको कैसे बनवाना है, उसके बाद इस मूल्यांकन प्रमाण पत्र को पुनः अपने कॉलेज में जमा करवाना है। तो ये दोनों प्रमाण पत्रों की आपकी प्रोसेस हो जाती है। तो आपको ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बात यहाँ पर आती है एग्ज़ाम को लेकर के। तो एग्ज़ाम की अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है। अब आपको परीक्षा सेंटरों के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अभी परीक्षा सेंटर किस तरीके से आप इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर बाई स्टूडेंट के माध्यम से फिलअप किए जाएंगे, इसकी जानकारी आपको 12 तारीख को मिलेगी। और ये जो एग्ज़ाम सेंटर का जो शेड्यूल आपको जारी किया गया 12 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको 12 से लेकर के 20 तारीख के बीच में करना होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप लोग तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो आपको बेनिफिट होता रहेगा, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
और आपको सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं समय समय पर देता रहूँगा। हमारी जो भी वीडियो आएगी आप लोग देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके भी चीज़ें समझ में आएंगी और आसानी से आपको हर एक चीज़ के बारे में डिक्लेरेशन करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।